हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग or non-living. Further, you may have recalled that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? तो बोलता है, आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हो उनमें से कुछ चीज़ें जानदार हैं और कुछ चीज़ें बेजान हैं। तो आप जानदार चीज़ों की जो खासियतें हैं, जो फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शंस, उनको क्या आप बता सकते हो? हाँ, डेफिनेटली हम बता सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे मकान, गाड़ी, पत्थर, पेड़ पौधे, इंसान, घास। तो इनमें से कुछ जानदार हुए, कुछ बेजान हुए। तो जो जानदार चीज़ों के खास फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शंस, वो है रेस्पिरेशन करना, सांस लेना छोड़ना। वो है खाना खाना, उसको डाइजेस्ट करना, डाइजेशन। वो है वेस्ट मटेरियल जो जिस्म के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, उसको निकाल देना, एक्सक्रीशन। तो ब्लड को सर्कुलेट करना, सर्कुलेशन। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस है लिविंग थिंग्स के। और भी कुछ फंक्शन जैसे रिप्रोड्यूस करना, अच्छा, और ग्रो करना, बढ़ना। रिप्रोड्यूस बोलते हैं जन्म देना, ठीक है। तो क्या एक बेजान चीज़ जन्म दे सकती है? नहीं। क्या एक बेजान चीज़ बढ़ सकती है? नहीं। क्या आपके घर की जो टीवी है वो बढ़ती है? नहीं, क्योंकि वो बेजान है। हाँ, आपके छोटे बहन भाई वो बढ़ते हैं? जी। आप भी बढ़ते हो? जी। ग्रो करना, साइज और वेट का बढ़ जाना। तो ये है कुछ खास फंक्शंस जो जानदार चीज़ें करती है। Different sets of organs perform the various functions you have listed. In this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. बोलता है तो ये जो फंक्शंस हैं, जो जानदार चीज़ें करती हैं, जैसे सांस लेती है, छोड़ती है, रेस्पिरेशन, जैसे फूड को डाइजेस्ट करती है, डाइजेशन। तो इन काम को करने के लिए कुछ खास ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन्स एक चीज़ की बने हैं। इन सारे ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर है वो एक ही चीज़ का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल। तो इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गन्स में कुछ आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, कुछ इंटरनल। जैसे आपकी आँखें, हाथ है। आँख का एक अलग काम होता है, जैसे देखना। हाथ का एक अलग काम होता है, जैसे चीज़ों को उठाना। तो ये सारे ऑर्गन्स एक ही चीज़ के बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल। तो यहाँ पर हम सेल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सेल को हम बोलते हैं सेल इज़ द structural unit, as well as cell is the basic structural and functional unit of organisms या living things। तो हर एक चीज़ का, हर एक जानदार चीज़ का, सॉरी, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में? अच्छा, फिर सेल में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. तो इस सेल को हम एक चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और वो चीज़ है ब्रिक्स। ब्रिक किसको बोलते हैं? ईंटा, जिसके आप मकान बनाते हो। जैसे ईंटों का हम इस्तेमाल करके पहले क्या बनाते? दीवार। और दीवार मिलकर क्या बनाते? कमरा। और कमरे मिलकर क्या बनाते? मकान। वैसे ही सेल्स, जिस तरह से एक ब्रिक्स को हम असम्बल करके बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे ही सेल्स मिलकर, सेल्स को असम्बल करके क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, ठीक है। पहले सेल्स असम्बल होके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यूज असम्बल होके बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए हम सेल और ब्रिक को कंपेयर कर सकते हैं ना, इन दो एक जैसी चीज़ मान सकते हैं ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल 8.1। तो डिस्कवरी ऑफ द सेल मीन्स हु डिस्कवर द सेल। सेल को डिस्कवर किसने किया? तो ये किया रॉबर्ट हुक इन 1665। ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉक अंडर ए सैंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। किससे? जो स्लाइसेस थे, छोटे छोटे टुकड़े, किसके? कॉर्क के। कॉर्क के छोटे छोटे टुकड़ों से सेल को डिस्कवर किया
और उसको डिस्कवर करने के लिए एक चीज़ का इस्तेमाल किया जिसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग डिवाइस। मैग्नीफाइंग डिवाइस किसको बोलते हैं? एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा आला जो छोटी सी छोटी चीज़ को बड़ी से बड़ी करके दिखाता है। अब रही बात कॉर्क होता, सोच रहे होंगे ये कॉर्क होता क्या? कॉर्क इज़ नथिंग एक्चुअली। कॉर्क इज़ ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री। कॉर्क क्या होता है? ट्री का जो बार्क होता है, छिलका, उसका छोटे से एक टुकड़े को हम बोलते हैं कॉर्क। किसको बोलते हैं? बार्क, दरख्त का जो छिलका होता है ना, उसके टुकड़े को हम बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, तो कॉर्क का मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, वैसे भी आप सब लोगों ने कॉर्क देखा, तो ये है कॉर्क, देखा है ना आप सब लोगों ने? ठीक है, ओके। तो ये हुआ, सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। कब डिस्कवर किया? 1665। किससे डिस्कवर किया? कॉर्क से। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसने जब डिस्कवर किया तो देखो, ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर ए माइक्रोस्कोप। उसने क्या किया? कॉर्क के छोटे छोटे स्लाइसेस किया, फिर उन स्लाइसेस को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा। जब माइक्रोस्कोप पर देखा तो उसको क्या दिखा? देखो, ही नोटिस इट पार्टीशन इट बॉक्स और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइसेस। तो उसको उस कॉर्क के जो स्लाइस थे छोटे टुकड़े में क्या दिखा? बॉक्सेस, अलग अलग बॉक्सेस जिनके बीच में पार्टीशन लगी हुई थी, या कंपार्टमेंट, जैसे एक बिल्डिंग के अंदर, एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर अलग अलग कमरे नहीं होते, उन कमरों के बीच में क्या होती है? दीवार। तो वैसा ही एक स्ट्रक्चर उसको दिखा उस कॉर्क के स्लाइस के अंदर, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, ये देखो अलग अलग कमरे जैसे दिख रहे हैं, ये देखो। ठीक है, तो पार्टीशनेट बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखा। ठीक है, दीज बॉक्सेस अपेयर लाइक ए हनी कॉम। तो ये जो बॉक्सेस थे जो अलग अलग थे, तो वो किसकी शक्ल की लग रही थी? एक हनी कॉम की शक्ल। हनी कॉम किसको बोलते हैं? आपने ये देखा, शहद, शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसके शक्ल के दिखे उसको। ठीक है, तो इसका भी आप लोगों ने स्ट्रक्चर तो कैसा दिखा? इस टाइप का, ऐसा स्ट्रक्चर दिखा उसको। ठीक है, ओके। He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition। और उसको ये भी दिखा हर एक बॉक्स के बीच में एक दीवार थी। ठीक है, एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स के बीच में क्या थी? एक वॉल थी। Who coined the term cell for each box। उसने हर एक बॉक्स को, उस एक बॉक्स को, वहाँ पे बहुत सारी बॉक्सेस दिख रहे थे ना, बहुत सारे डब्बे दिख रहे, तो एक डब्बे को उसने क्या किया? नाम दिया सेल। उस बॉक्स को क्या बोला उसने? सेल। What Hook observed is boxes or cells in the cork were actually dead cells। और ये जो सेल स्ट्रक्चर, ये जो सेल्स उसको दिखा, तो वो एक्चुअली किस सेल्स के थे? डेड सेल्स के। बिकॉज कॉर्क क्या होता है? डेड होता है। ठीक है, दरख्त का जो छिलका है ना, वो लिविंग है नॉन लिविंग है? वो डेड है, नॉन लिविंग है, इसलिए वहाँ पे जो सेल्स उसको दिखे वो क्या थे? डेड सेल्स। ठीक है, सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। और जो लिविंग सेल का स्ट्रक्चर है वो तब ही देख पाए हम लोग जब हमने एक अच्छी खासी माइक्रोस्कोप, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बना लिया। ठीक है, उस वक्त जो माइक्रोस्कोप उसने यूज़ किया था वो उतनी इम्प्रूव्ड नहीं थी। ठीक है, वेरी लिटल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जब सेल को देखा, डेड सेल्स, कॉर्क सेल्स, उससे से कम 150 साल तक हमें सेल के बारे में बहुत कुछ पता नहीं चला। सेल के बारे में थोड़ा सा, वहीं एक बार उसने सेल देखा, उसके बाद हम सेल के बारे में बहुत कुछ जान नहीं पाए। टुडे वी नो a lot about cell structure and its functions because of the improved microscopes having high magnification। और आज हमें सेल के बारे में बहुत कुछ पता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, बिकॉज आज हमारे पास अच्छे खासे मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप्स हैं जिसका मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। मैग्नीफिकेशन जो छोटी सी चीज़ को भी बहुत बड़ी करके दिखाती है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। कब डिस्कवर किया? 1665 में। ठीक है, तो वो सेल क्या था? डेड सेल था। लिविंग सेल कब डिस्कवर हुआ? जब हमारे पास हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप्स आ गए। तो और हमने सेल को किसके साथ कंपेयर किया? ब्रिक्स के साथ, जिसका इस्तेमाल इंटू के साथ, जिसका इस्तेमाल करके हम बिल्डिंग्स बनाते हैं। अब द नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो द सेल 8.2। बोथ ब्रिक्स इन बिल्डिंग
एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। ठीक है, तो जिस तरह से बिल्डिंग की ईंटें और बॉडी का जो सेल है, दोनों स्ट्रक्चरल यूनिट से, बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल यूनिट ब्रिक और जिस्म का स्ट्रक्चरल, किसी भी लिविंग थिंग का बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, उसका जो स्ट्रक्चर बना है वो किसका बना होता है, सेल्स का, तो इसलिए हम उसको बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स बोलते हैं। द बिल्डिंग्स दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइन, शेप्स एंड साइज। देखो, हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे शक्लों की, कुछ एल शेपिड बिल्डिंग्स देखते हैं, कुछ वी शेपिड, कुछ डी शेपिड, अलग अलग डिज़ाइन के मकान बने होते हैं ना। एक्चुअली उन सारे मकानों को बनाने के लिए एक ही किस्म की चीज़ यूज़ होती है जिसका नाम क्या है, ब्रिक। ठीक है, सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सिमिलरली जो जानदार चीज़ें हैं वो भी, अगर हम दुनिया भर की जानदार चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो उनका भी एक दूसरे से काफ़ी शक्ल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर जो लिविंग थिंग्स वो बनी किसके, एक ही किस्म के सेल के। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। ठीक है, और ये जो लिविंग सेल्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू किसके, ब्रिक्स के। ब्रिक्स का जो स्ट्रक्चर वो सिंपल होता है, लेकिन जो लिविंग सेल का स्ट्रक्चर वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज। ठीक है, तो वो बिल्कुल सिंपल नहीं होता है जिस तरह से ब्रिक होती है। ठीक है, तो इसके बाद सेल्स को देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती थी हमें, माइक्रोस्कोप की। बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन, जो अंडा होता है मुर्गी का, वो हम देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के, वो भी क्या है, एक सेल है। A hen's egg can be seen easily. Is it a cell or a group of cells? No. The egg of a hen is a single cell. मुर्गी का अंडा एक सिंगल सेल है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं है, तो उसको हम अनएडिट आई से देख सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ये देखो, जिस तरह से ब्रिक्स मिलकर वॉल बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक ऑनियन पील, तो ये हम The egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye. हाँ, मुर्गी का जो अंडा है वो एक सिंगल सेल है और उसको हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से नीचे हम नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।